अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कमल कुकिंग स्टाइल। तो जी व्यूवर्स, आज की रेसिपी है समोसे की मज़ेदार सी रेसिपी जो कि थोड़ी सी मुख्तलिफ होने वाली है। तो आपने वीडियो के साथ जुड़े रहना है। चलिए चलते हैं आज ये मिनी समोसों की रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पे सबसे पहले एक बाउल ले लिया जिसको अच्छे से वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद यहाँ पे छना हुआ मैदा लिया है। मैदा अपने छान के लेना है। 1 कप मैंने लिया है मैदा। आप इसकी जगह चक्की का आटा भी ले सकते हैं। अब क्या करना है, अब यहाँ पे नमक लिया है जो कि मैंने आधा चम्मच यूज़ किया है। अब ये जो चम्मच मैंने आपको दिखाया है इसको मेजर करके ऑयल का हमने डालना है जो कि 2 टेबलस्पून हमने इसमें ऑयल के ऐड कर देने हैं। इससे क्या होगा, हमारी जो डो हमने बनानी है वो बहुत ही सॉफ्ट सी बनेगी। तो आपने क्या करना है, ऑयल के 2 टेबलस्पून ये वाले ऐड कर देने हैं। उसके बाद क्या करना है, सिंपली यहाँ पे अजवाइन मैंने ली है जो कि आधा चम्मच है। इसको आपने हाथ की मदद से मसल के और साफ़ करके इसमें डाल देनी है। अब इन सबको अच्छे तरीके से हाथ की मदद से मिक्स कर लेना है। चम्मच की मदद से करेंगे तो व्यूवर्स ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स नहीं हो पाएंगी, इसलिए आपने हाथ की मदद से इस सारे मटेरियल को मिक्स कर लेना है। और ये देखिए यहाँ पे अच्छे से मुट्ठियाँ बननी हैं इसकी, ताकि ये आटा और जितने भी हमने मैदे में इंग्रेडिएंट डाले हैं वो मिक्स हो जाएं। अब क्या करना है, इसके बाद हमने इस दौरान अब क्या करना है जी, पानी हमने लेना है। आपने पानी देख लेना है कितना इस डो के लिए चाहिए। डो ना तो ज़्यादा सख्त होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा नरम होनी चाहिए। तो हमें यहाँ पे पानी देखें, पहले मैंने 2 से 3 कतरे इसमें डाला है ताकि पहले मुझे पता चल जाए कि हमें डो कितनी सॉफ्ट चाहिए। अब यहाँ पे ये देखिए इस तरह की कुछ हमने डो को तैयार कर लेना है। तो जी व्यूवर्स, बहुत ही आसान सी ये समोसे की रेसिपी है। मिनी समोसा है, थोड़ा डिफरेंट है। आपने आम समोसे तो खाए होंगे, लेकिन ये अगर ट्राई नहीं किया तो ज़रूर ट्राई करें। अब इसको हमने क्या करना है, बारीक कपड़े से किसी भी ढाँप देना है और तकरीबन इसको स्टे दे देना है आपने, ठीक है। इसको हमने स्टे दे देना है तकरीबन 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के लिए इसको स्टे देने के बाद यहाँ पे दूसरी तरफ हमने क्या करना है, बॉयल मैंने पोटैटो लिए हैं जिनको पहले मैंने छुरी की मदद से काट लेना है छोटा छोटा और इनको मैश कर लेना है। 1 अदद ग्रीन चिली ऐड करूँगी। अगर आपको स्पाइसेस कम चाहिए तो आप ग्रीन चिली ना ऐड करें। तो यहाँ पे ये देखें मैश किए हुए आलू हैं, इसमें मैंने ग्रीन चिली ऐड कर दी है बारीक चॉप की हुई। तो जी व्यूवर्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच जाए। अब यहाँ पे चाट मसाला व्यूवर्स आपने डाला है जो कि मैंने आधा चम्मच ऐड किया है। 2 चुटकी मैंने हल्दी ऐड की है। आपकी मर्ज़ी है आप हल्दी ऐड करना चाहें या नहीं। इससे क्या होगा, आपका जायका और कलर बहुत अच्छा आएगा, तो इसलिए मैंने यूज़ की है। चॉइस है आपकी, अगर आप करना चाहते हैं तो यूज़ कर लें। यहाँ पे रेड चिली पाउडर लिया था आधा चम्मच, और यहाँ अब मैंने धनिया लिया है जो कि मैंने फ्रेश लिया है। इसको मैंने थोड़ा सा कट कर लिया है, ये भी चॉइस है अगर आप लेना चाहें तो। अब क्या करना है, गरम मसाला 2 चुटकी ऐड किया है। व्यूवर्स, ये वो इंग्रेडिएंट है जो आम घर में हम सब के घर में मौजूद होते हैं, तो इसमें कोई नया मटेरियल मैंने ऐड नहीं किया। बिल्कुल जो घर में हमारे पास इंग्रेडिएंट मौजूद होंगे उसी से ही हमने बना लेना है। अब यहाँ पे सूखा धनिया पाउडर लिया था 2 चम्मच, और नमक मैंने लिया है इस पर जायका जितना आपको चाहिए, क्योंकि हमने डो में भी यूज़ किया है तो इसमें भी हमने नमक बस 2 चुटकी मैंने इसमें डाला है, ठीक है। अब क्या करना है, अब इस मटेरियल को अच्छे से मिक्स करना है और इसके बाद एक और चीज़ ऐड करनी है जो कि आपने मिस नहीं करनी। अब यहाँ पे मटेरियल को अच्छे से मिक्स करने के बाद कॉर्न फ्लोर जो कि मैंने 1 टेबलस्पून लिया है वो आपने ज़रूर ऐड करना है। इससे क्या होगा कि ये जो हमारा मसाला है वो फैलेगा नहीं बल्कि जुड़ा रहेगा, तो ज़रूर आपने ये ऐड करना है। अब क्या करना है, सिंपली इस जो हमने मटेरियल तैयार किया है आलू का, इसको हमने 5 मिनट स्टे दे देना है। डो को यहाँ पे 15 मिनट हो चुके हैं। अब इसको हमने बेल लेना है बेलन की मदद से सिंपली, और इसकी साइड्स को इक्वली कट कर लेना है। ये देखिए यहाँ पे गोल सी मैंने रोटी कट कर ली है। यहाँ पे इस तरह की लेयर हमें चाहिए। अब क्या करना है, अब कोई भी आपके पास गोल छोटी सी कोई चीज़ है या शेप है, जिस तरह मेरे पास की शेप है सर्कल, तो ये मैंने दरमियान में रख लेनी है। तो ये स्टेप ज़रूर देखिएगा व्यूवर्स गौर से। अब यहाँ पे क्या करना है, जो आलू का हमने मिक्सचर तैयार किया हुआ था वो सारी ये डो पे जो हमने बेली हुई है रोटी, इसके
फैला देना है साइड्स पे, दरमियान में हमने नहीं फैलाना। तो इस तरह से मैं, लेकिन याद रहे कि ये ज़्यादा मोटी लेयर नहीं होनी चाहिए आलू की। तो यहाँ पे क्या करना है, अब ये कटर को हमने उठा लिया यहाँ से। अब ये जो सिंपली हमारे पास ये जगह जो खाली है, यहाँ पे हमने पानी लगा देना है। अब पानी क्यों लगाया है ये भी मैं आपको नेक्स्ट बता देती हूँ। तो जी व्यूवर्स, आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी। तो अब यहाँ पे क्या किया, मैंने पानी लगा दिया। पानी लगाने के बाद यहाँ पे कटर है मेरे पास, आप नाइफ़ भी यूज़ कर सकते हैं, चाकू भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कटर की मदद से यहाँ पे एक बराबर का कट कर लेना है इनको। ये देखें, इस तरह से कट कर लिया। अब व्यूवर्स ध्यान से ये अगला स्टेप देखिएगा, क्या करना है जी। एक हमने यहाँ से उठाई लेयर और इसके किनारों को हमने कर लेना है फिंगर की मदद से प्रेस, और इसको इसी तरह ही हमने रोल कर लेना है। और जहाँ पे हमने पानी लगाया था वो पानी ने इसको चिपका देना है डो के साथ। ये देखें, इस तरह से ये हमारी शेप तैयार हो गई परफेक्ट सी। तो व्यूवर्स, आपने मुझे ज़रूर बताना है कमेंट्स में कि आपको आज की ये वीडियो मेरी कैसी लगी। अब ये देखें, इसी तरह ही मैंने सारे समोसों को रेडी कर लेना है। व्यूवर्स, अगर आपने ये शेप कभी ट्राई नहीं की तो बहुत ही आसान तरीके से ये शेप बन जाती है। ये देखें, इसको रोल करें तो ये प्यारी सी छोटी सी शेप हमारे सामने आ जाती है। तो आपने ज़रूर ट्राई करना है। और मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। ये देखें, यहाँ पे अब इनको मैंने तकरीबन 5 मिनट स्टे देना है। 5 मिनट स्टे देने के बाद यहाँ पे ऑयल हो चुका है गरम, जो कि मैंने हाई फ्लेम पे गरम कर लिया। उसके बाद इसको अब 0 फ्लेम पे कर देना है। और ये हमने जो समोसियाँ रेडी की हैं इनको इसके अंदर डाल देना है, जिनको हमने 5 मिनट स्टे दिया था ताकि वो स्टेबल हो जाए थोड़ा सा मसाला। अब क्या करेंगे, अब इसमें डालने के बाद 1 मिनट इनको ऑयल में हिलाना नहीं है बिल्कुल भी। 1 मिनट के बाद इसको अब आपने चम्मच की मदद से ऑयल में इस तरह से हिलाते रहना है ताकि ये जल ना जाए और इन पे हर तरफ से ये फ्राई भी हो जाए, ठीक है, और कच्चापन भी ना रहे। यहाँ पे ये देखें व्यूवर्स, हमारे समोसे हो चुके हैं रेडी। मिनी समोसा रेडी हो चुका है। तो व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।